नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। हालिया दिनों में जो हाई कोर्ट से फैसला आया टीचर को लेकर के, यकीनी तौर पर उन फैसला ने ना जाने कितने लोगों को नाउम्मीदी में ढकेल दिया है। हम ज़िंदगी में तालीम हासिल करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएँ और काफ़ी जद्दोजहद, मेहनत, मशक्क़त करके एक ख़्वाब देखते हैं और उस ख़्वाब की तकमील हमको अपनी मुलाज़मत में दिखाई देती है। और मुलाज़मत मिलने के बाद, कुछ अरसा गुज़र जाने के बाद, जब आपको अचानक पता चले कि आपकी मुलाज़मत जा चुकी है, तो फिर आपके पास क्या आलम होगा और घर वाले कितने रंजीदा होंगे। आज ऐसे ही एहसास को लेकर के न्यूज़लैंड 24 टीम के साथ रहमानिया स्कूल के 2 सलाहियतमंद, वो काबिल टीचर हैं जिन्होंने अपनी सलाहियत से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मुलाज़मत हासिल की। ना मुलाज़मत हासिल की बल्कि दर्स व तदरीस के हवाले से कई नस्लों को सँवार रहे थे। आज हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिए, जो फ़ैसला दिया, उसकी वजह से उनकी भी मुस्तकबिल कहीं तारीख होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए आज ऐसे ही 2 सलाहियतमंद टीचर से आपकी मुलाकात कराता हूँ और जानता हूँ कि वो इन दिनों उनके क्या हालात है और मुस्तकबिल में वो क्या मंसूबा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सर, वेलकम इन आवर चैनल। हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपने ज्वाइनिंग कहाँ की थी और किस एग्ज़ाम को पास करके आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? मैं ज्वाइन किया हूँ 14 सितंबर 2018 को आसनसोल रहमानिया स्कूल, और मैंने एग्ज़ाम 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का जो SLST था, स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट, उसको पास किया था मैंने। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के इंटरफेयर इस मामला में कोर्ट का क्या फैसला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो वही है जो हाई कोर्ट का फैसला था कि तमाम जो पैनल है वो मनसूख है 2016 का। इसमें 9, 10, 11, 12 ग्रुप सी, ग्रुप डी के जो स्टाफ इसमें सब शामिल हैं, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो टेंटेड कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम है CBI की लिस्ट में, जिन्होंने बिना इम्तिहान दिए या OMR शीट को ब्लैंक छोड़ दिया या रिश्वत के ज़रिए अपना नौकरी हासिल किया, वो लोग को सैलरी लौटाना होगा पिछले 7 साल का 12% इंटरेस्ट के साथ। लेकिन जिनका नाम किसी लिस्ट में नहीं है, ना बाग कमेटी में है, ना CBI के इन्वेस्टिगेशन में है, ना SSC के अपने रिकॉर्ड में है, यानी जो फेयर कैंडिडेट्स हैं उनको सैलरी नहीं लौटाना है। उनको फ़िलहाल 31 दिसंबर तक काम करने की इजाज़त है स्कूल में, और इस दौरान जो है वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन इस दौरान वो टेंटेड कैंडिडेट्स नहीं पढ़ा सकते, उनको स्कूल भी जाना मना है। ये तो अभी अभी आप लोग की मुलाजमत है ना, चली गई, सैलरी वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मुलाजमत तो कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाला हो गया कि हमें फरमान सुना दिया गया कि 31 दिसंबर तक आप लोग पढ़ा सकते हैं, और इस दौरान जो है बस वही मुलाजमत है, और बज़ाहिर तो मुलाजमत जा चुकी है। कोर्ट को क्या बोलोगे? क्या, हाँ, आपको क्या लगता है आपके साथ कहाँ हड़ताल कोई आपको? देखिए, कोर्ट का जो मामला है, कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 14 और 16 का जो है इसमें वायलेशन हुआ है, जिसकी वजह से इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस जो पैनल का वो नुल एंड वॉइड है। तो कोर्ट को अपना जो लगा, लेकिन 2-4 बातें जो इम्पोर्टेंट है जो हाईलाइट नहीं किया जा रहा है मीडिया के ज़रिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया 2024 के 22 अप्रैल को, तो हाई कोर्ट ने फॉरेंसिक लैब का वेट क्यों नहीं किया? जो फॉरेंसिक लैब का जो रिपोर्ट आना था उसका वेट क्यों नहीं किया? जब CBI ने डेटा रिकवर किया है नाइसा से और गाज़ियाबाद के ऑफिस से जाकर बंसल साहब के यहाँ से, तो वो डेटा कितना ऑथेंटिक है वो पता चलेगा मिरर इमेज से। SSC कह रहा है कि मेरे पास मिरर इमेज मौजूद नहीं है। अच्छा, ओरिजिनल OMR शीट जैसे बोला डिस्ट्रॉय कर दिया है। जब डिस्ट्रॉय कर दिया है तो मिरर इमेज ही से साबित होगा। अच्छा, मिरर इमेज नहीं है, लेकिन जो डेटा सर्वर में मौजूद है, 22 लाख लोगों ने जो इम्तिहान दिया उसमें जो डेटा रिकवर किया गया, रिट्रीव किया गया, तो उसका हैश वैल्यू सेम है, मैच कर रहा है। तो क्या ही बेहतर होता, हाई कोर्ट अगर थोड़ा सा वेट कर लेता, हैदराबाद का फॉरेंसिक लैब का अगर रिपोर्ट आ जाता तो डेटा का और ऑथेंटिसिटी पक्का हो जाता, फिर हमें किसी मिरर इमेज या कॉपी इमेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे नज़र नहीं, मतलब कि सही से रखा कि वो भी थोड़ा सा वेट कर लेता, कम से कम फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट आ जाता। तो ये रहा। ये जो मामला तो क्या लग रहा है, इसको लेकर कहीं पॉलिटिक्स भी हो रहा है? देखिए, सियासत का जहाँ तक मामला है, हर पॉलिटिकल पार्टी बंगाल में आज कह रहा है कि जो अहल हैं जिनका नाम किसी लिस्ट में नहीं है, ना CBI के रिपोर्ट में है, ना बाग कमेटी के रिपोर्ट में है, जो अनटेंटेड है, फेयर है, मेरिट पर है, उनके साथ गलत हुआ। ये बात हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है, लेकिन सिर्फ कहने को कह रही है, अमली तौर पर सामने हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ रहा। अच्छा, अगर क्या ही बेहतर हो कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो इस बात का दम भर रही है हमदर्दी का कि हम लोग अनटेंटेड फेयर टीचर के साथ हैं, बैठ जाइए साहब आप लोग के साथ डेमोक्रेसी में। बैठने के बाद आप लोग मशवरा कर लीजिए कि टेंटेड को तो अलग करके छांटना ख़त्म करना है,
अनटेंटेड को कैसे बचाया जाए, इसका लिस्ट जारी कर दिया जाए, फिर कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाए आर्टिकल 137 के हिसाब से, और रिव्यू पिटीशन में तमाम बातों को रखा जाए जो मिस हो गया है पहले के तमाम बहसों मुबाहिसे में। अभी आप क्या सोच रहे हैं, सरकार से क्या कहना चाहिए या फिर कोर्ट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, कोर्ट से तो मैं बहुत उम्मीद है मुझे, क्योंकि कोर्ट का जो 3 अप्रैल को जो फ़ैसला आया है, जो वर्डिक्ट आया है, वर्डिक्ट है, जस्टिस नहीं है ना, अभी तो फ़ैसला आना बाकी है। इंशाल्लाह हम लोग रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और रिव्यू पिटीशन वो तमाम स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हम लोग, तमाम हमारा जो लीगल सेल है, जो वकील जो हमारे साथ हैं, तमाम एक एक पहलू पर गौर करके, नज़र करके, जो बात को रखने से रिव्यू पिटीशन हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, वो खारिज नहीं होगा, इंशाल्लाह हम लोग उस पे कोशिश ज़रूर करेंगे और हमें इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा, ये तो हमें पक्का यकीन है इंशाल्लाह। सर, हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या नाम है, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ हुई थी? तमाम ऑडियंस को और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद खुशनूर शहाब, 2019 में मैंने आसनसोल रहमानिया हाई स्कूल में फ़िज़िकल साइंस के टीचर के तौर पर ज्वाइनिंग किया था। ये सर कि आपकी सलाहियत को हम लोगों ने देखा, आप शुरू से बहुत मेहनती थे, काफ़ी मेहनत, मशक्क़त और ईमानदारी के साथ आपने एक मुलाज़मत हासिल की। ये अचानक एक फरमान आने से आप क्या लग रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं और अपने मुस्तक़बिल के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए सर, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये तकरीबन 19,000 उस्ताज़ा की बात है और 19,000 टीचर जो है वो बहुत मेहनत करके, और कई ऐसे थे जो ग्रास रूट से आए, बहुत गरीब फैमिली से आए हैं और दिन रात एक करके उन्होंने मेहनत किया। और अचानक आज जो कोर्ट का फ़ैसला आया है, ये कोर्ट का फ़ैसला ऐसा है जैसे उनके सामने से उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। और आज मैंने कई ऐसे मेरे दोस्त हैं, हम लोग में तो चूँकि मुसलमान हैं इसलिए फिर भी इन्नल्लाह मअस साबिरीन का एक आयत है जो हम लोग साथ लेके चल रहे हैं कि सब्र किए हुए हैं और सब्र का फल ये भी है कि मीठा होता है। उम्मीद है, अभी भी अल्लाह पर भरोसा है कि जब हम सही हैं तो अल्लाह सही के साथ रहेगा, दुरुस्त के साथ रहेगा। लेकिन कई टीचर ऐसे हैं जो ये कहते हुए रह रहे हैं कि उनका दिल कर रहा है कि वो सुसाइड करेगा, अपने बच्चों का मुंह देख करके बस वो चुपचाप बैठे हुए हैं। और यही नहीं, अभी एक टीचर इसमें आया भी है जिसने सुसाइड कर भी लिया है। सर, ये कहीं ना कहीं ये जो वर्डिक्ट आया, इसकी वजह कर स्टूडेंट की भी मुस्तक़बिल तबाह होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये क्या है कि एक तरफ टीचर की हम लोग देख रहे हैं ज़िंदगी यहाँ तारीकी दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ स्टूडेंट का भी मुस्तक़बिल एकदम ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर क्या बोलेगा? देखिए, जजमेंट का ये जो जजमेंट आया है, और हम जजमेंट तो नहीं कहेंगे, वर्डिक्ट ही कहेंगे, क्योंकि ये ऐसा है कि जैसे मेरे एक पैर में अगर किसी का दर्द और वो ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसा लगे जैसे कोर्ट का फैसला है कि उसे गर्दन काट दो, ना वो ज़िंदा रहेगा ना वो उसका कहीं पर दर्द होगा। तो ये जजमेंट नहीं कहेंगे, ये क्या है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया। एक तरफ टीचर जो बहुत मेहनत करके आए थे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, दूसरी तरफ स्टूडेंट, अभी क्लास 11 का जो सेमिस्टर सिस्टम है, नया सेमिस्टर शुरू हो गया है, क्लास 11 की बहुत सारी 12 की कॉपी भी चेक हो रही है थी। तो देखा जाए कि हर तरफ से एजुकेशन सिस्टम अभी फेलियर हो चुका है और ये समझ लिए कि एक बम की तरह ये चल रहा है जो कभी भी फट सकता है, ठीक है ना। ये है कि अगर अभी हालिया 10-12 साल से बात की, जुडिशियल की अगर बात की जाए तो हम लोग के तरफ ये एक ऐसा सिस्टम था पूरे हिंदुस्तान में जो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हुआ करता था, लोगों की उम्मीदें होती थी कि यहाँ हमको फैसला मिलेगा। लेकिन आप लोगों का साथ जो मामला थी, इसमें जुडिशियल को क्या बोलिएगा? सिर्फ हम लोग का मसला नहीं, अभी हम तकरीबन 4-5 साल से देख रहे हैं ऐसा कि जुडिशियल सिस्टम भी करप्शन के बेसिस पर चल रहा है। अक्सर देखा जाता है कि एक जज फैसला देते हैं और दूसरे पार्टी के जाके एमपी बन जाते हैं, कोई जज फैसला देता है और जाकर के वो जो है राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ देखा जाए कि जितना फैसला आप पब्लिक के खिलाफ, पहले जो फैसला आता था वो पब्लिक के इंटरेस्ट में आता था, लेकिन अभी फैसला ये आ रहा है कि जिसकी सत्ता उसको खुश करने के लिए फैसला आ रहा है। तो अभी का फैसला कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम जजमेंट कहेंगे ही नहीं। आप पूरा जब हेयरिंग को देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब जज जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ है और ये है, लेकिन जब फैसला आता है तो फैसला वही आता है जो हुकूमत चाह रही होती है। इसका दोषी किसको मानिए? कहीं ना कहीं जो आप लोग की जो मुस्तकबिल है, इस पे जो अब सवालिया निशान खड़ा हुआ है, इसका जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? क्योंकि आप लोग ने तो अपना सलाहियत से, मेहनत से और लगन से अपनी जॉब मुलाजमत को हासिल की, लेकिन किसी का सजा किसी और को मिलता हुआ हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो एसएससी और कमीशन है कि आप इतने बड़ा जॉब का, इतने लोगों को जॉब देने वाले हैं और आपके पास कोई डेटा नहीं है, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि इस जॉब में करप्शन
घूस ले करके जॉब देना, पैसा ले करके जॉब देना, ये तो कमीशन के लोग ही कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ज़िम्मेदार हुकूमत भी है, क्योंकि जो भी ये सारा प्रोसेस होता है वो हुकूमत की निगरानी में होता है। क्या इतने दिनों तक हुकूमत के लीडर सोए हुए थे? दूसरी बात, गलत कहीं ना कहीं पर हम देखेंगे कि जजमेंट भी है, जज भी हैं, कोर्ट भी है। कोर्ट इस तरह से गलत है कि कोर्ट के पास केस इसलिए गया था ताकि आप टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट को अलग करते। जो लोग ज़िम्मेदार थे, जैसे जिन लोगों ने घूस लिया, जिन लीडरों ने घूस लिया, जिस कमीशन के लोगों ने गैर आइनी तरीके से जॉब में डाला, कोर्ट उन लोगों को सज़ा देती। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि जिन्होंने घूस लिया उन्हें कोई सज़ा नहीं है। यहाँ पर देखा कमीशन के लोगों को कोई सज़ा नहीं है, हुकूमत के लोगों को कोई सज़ा किसको मिल रहा है? सज़ा सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है, गलत उन लोगों को कहा जा रहा है जो असल में गलत है ही नहीं है। चलिए, ये सर की अब सरकार से कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, हुकूमत से उम्मीद तो अब लोगों का टूटता जा रहा है, क्योंकि हुकूमत हर बार कहती है कि हम आप लोग के साथ हैं, हम किसी को जॉब जाने नहीं देंगे, किसी की नौकरी जाने नहीं देंगे। हुकूमत से मेरा एक ही मुतालबा है कि हुकूमत अभी भी अगर मिरर इमेज स्कैन कॉपी अगर वो दे देती है, या टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट का लिस्ट अलग करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है और एक रिव्यू पिटीशन देती है कि दोबारा इस पर गौर किया जाए कि ये लोग फेक हैं और ये लोग सही तरीके से आए हैं, जो अपनी पूरी मेहनत और लगन से आए हैं, तो शायद कोर्ट अभी भी इस बात को एक्सेप्ट कर करके जो जीन्युइन कैंडिडेट है, जो सही कैंडिडेट है, उनको अभी भी रोज़गार पर रख सकता है। जुडिशल सिस्टम के जो लोग हैं, जो जज है, जो इस केस को देख रहे हैं, उनको क्या क्या बोलोगे? मैं तो तमाम जजों से, जो भी इस केस से रिलेटेड, उनसे एक बार फिर से गौर करने का मशवरा दूंगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक की गलती पर पूरे इलाके के लोगों को फांसी पर चढ़ा दे। मैं इसमें एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस जो होता है, जहाँ पे सरकमस्टांसेस देखते हैं, सबूत देखते हैं, गालिबन आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा वाक़या हुआ है जहाँ पे किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिलने पर शक की बिना पर उसे सज़ा दिया गया हो, जबकि सबूत नहीं मिलने की वजह से छोड़ दिया जाता है। वो कहते हैं ना कि आपके खिलाफ सबूत नहीं मिला तो आपको बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। तो आप गुमान कर रहे हैं कि इसमें 5000 में और भी ज़्यादा लोग मुलविस हो सकते हैं, टेंटेड कैंडिडेट्स, तो हम गुमान के बेस पे सबको हम कैंसिल कर दे रहे। तो गुमान के बेस पे तो फ़ैसला होता ही नहीं है, फ़ैसला होता है सबूत के बेस पर, फ़ैसला होता है तमाम लॉजिक तर्क को देखकर सामने में। आप नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस को कैसे इग्नोर कर सकते हो? एक चीज़ आप कहते हो आर्टिकल 14-16 का वायलेशन हो रहा है, तो उस हिसाब से तो आर्टिकल 21 हम लोग का तो वायलेशन हो गया। हमारा जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, जो पर्सनल हमारा जो लिबर्टी है तो ख़राब हो गया ना। आज हम तो डिप्रीड हो गए, सोसाइटी हमें चोर की निगाह से देती है, अरे ये भी चोर टीचर है, ये भी चोर टीचर होगा, इसका भी नाम टेंडेड लिस्ट में होगा। हम तो किसी को सर्टिफिकेट दिखा नहीं सकते ना कि मेरा नाम किस लिस्ट में नहीं है। तो मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ और इस बात से कि इंशाल्लाह कोर्ट और तमाम जो लोग से मुलविस हैं, जो इस केस को इंशाल्लाह रिपोर्टेशन में जाएंगे, वो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ इस मसले का हल निकालेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मिरर इमेज नहीं भी हो, कॉपी उसका ना हो, तब भी एक बार फॉरेंसिक लैब का वेट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और भी इंशाल्लाह हम लोग इन पर बिल्कुल रिपोर्टेशन इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया।